वेलकम टू बायोलॉजी क्लास कुमार मुकेश यूट्यूब चैनल। आपका अपना फैमिली में स्वागत है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और एसटीडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनाद। जिस आवृत्ति पर सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की प्रवृत्ति पाई जाती है उस आवृत्ति को अनुनाद आवृत्ति साथ रेसोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सभी प्रकार के कंपनों या तरंगों के साथ अनुनाद की घटना जुड़ी हुई है, अर्थात यांत्रिक ध्वनि, विद्युत चुंबकीय अथवा क्वांटम तरंग फलनों के साथ अनुनाद हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का समअश्वकरण स्टेशन उदाहरण है। यह क्वेश्चन RRBCC 2005 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनाद। कुछ तंत्रों की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वे आवृत्तियों पर बहुत अधिक आयाम के साथ दोलन करते हैं, अनुनाद कहलाते हैं। रेडियो समस्वरण अनुनाद एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो उसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है ध्वनि का। इसका राइट आंसर हो जाएगा विवर्तन। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण है, तो ध्वनि किनारे में मुड़ कर आगे बढ़ जाती, इस घटना को विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। यह RRTA 2002 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? यह क्वेश्चन RRBASMGG रूस पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के कारण ही जब रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है तो उसकी ध्वनि बड़ी तीखी अर्थात अधिक आवृत्ति सुनाई पड़ती है, और जैसे जैसे इंजन श्रोता को पार करके दूर जाने लगता है तो ध्वनि मोटी अर्थात कम आवृत्ति की सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? यह क्वेश्चन IAS 2009 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? यह क्वेश्चन IAS 2006 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी में। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति विभिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। ताप के बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड से वायुयान की चाल कितनी है? यह क्वेश्चन NA 2011 में पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 664 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? यह CGPCS 2005 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जैव पद्धति जिसमें प्रसव ध्वनि का उपयोग किया जाता है बताइएगा। यह RAS RTS 2008 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी। जैव पद्धति में प्रसव ध्वनि का उपयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। प्रसव तरंगों के अनुप्रयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? यह क्वेश्चन MPPCS 2000 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि यह पिछला सेट में दोस्तों बताए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती बताइएगा दोस्तों। ये SSC 2008 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। ध्वनि तरंगे के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम का होना जरूरी है। ये तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती। यही कारण है कि वायुमंडल के अभाव में निर्वात में चंद्रमा पर ध्वनि तरंगें संचारित नहीं होती तथा वहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें को नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा विजुवेशन के लिए उपयुक्त होता है क्या कहलाता है? यह SSC 2012 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा विजुवेशन के लिए प्रयुक्त होता है। सोनार में प्रसव ध्वनि द्वारा समुद्र में गहराई में डूबी वस्तुओं का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराध्वनिक विमान डैश नामक एक परघाती पैदा करते हैं। यह SSC 2012 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसव तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको साउंडिंग प्रयोग होता है। जो RRBTA 2009 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाशिष्टक विज्ञान है। जो RRBTA 2009 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि से संबंधित। एक्टॉक्सकी विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। यह RAS RTS 2012 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 dB। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्यों के लिए एक मानक ध्वनि स्तर 60 dB से डेसिबल्स है। WHO ने 75 dB का मतलब होता है डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। 150 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य को पागल बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निमंगन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। यह एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि, बताइएगा दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों कानों के कर्ण पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों में कर्ण पटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? यह एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। यह यूपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल में। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। चालकता का मात्रक म्यू तथा सोफेरन का मात्रक हेनरी होता है। प्रदीपन का मात्रक लक्स होता है। यह दोस्तों 12th में अच्छा से पढ़े होंगे थे, जरूर मालूम होगा, 12th का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य इसलिए होती है क्योंकि इन तरंगों के में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभन के संचरण की दिशा के समांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते बल्कि अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं क्योंकि ध्वनि तरंग इसी कारण संचारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।